अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है एक मजमून के खालिक है जनाब ख्वाजा अहमद हुसैन, और उन्वान है कलकत्ता खिलाफत कमेटी और मुल्ला मोहम्मद जान हैं बंगाल की पहचान। उन्नीस में मछुआ फल मंडी के एक बुज़ुर्ग फ़कीर मोहम्मद का कायम करदा ज़करिया स्ट्रीट कलकत्ता का खिलाफत कमेटी जंग आज़ादी में न सिर्फ अहम किरदार अदा किया था बल्कि कई नामवर मुजाहिदीन आज़ादी को भी जन्म दिया, जिसमें एक अहम नाम शेर बंगाल मुल्ला मोहम्मद जान का भी है। 29 साला जान मोहम्मद को मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, शहीद सहरवर्दी, सीआर दास की सरपरस्ती हासिल थी। आगे चलकर आप मौलाना आज़ाद और गांधी जी से भी बहुत करीब हो गए। फिर क्या था, गांधी और आज़ाद के नक्शे कदम पर मुकम्मल तौर पर चल पड़े। आपकी शख्सियत और सरगर्म अमल से मुताअस्सिर होकर लोगों ने आपको मुल्ला का खिताब दे डाला। जंग आज़ादी में आपने अहम किरदार अदा किया था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमेशा बरसरे पैकार रहे। सूफ़ी सिफत इंसान थे, खिदमत खल्क़ को सेवे हयात बना लिया था। उस रहनुमा के हवाले से मुल्क के मारूफ दानिश्वर, पर्शियन स्कॉलर, साबिक़ प्रोफेसर मौलाना आज़ाद कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम, साबिक़ मेंबर मगरबी बंगाल पब्लिक सर्विस, मगरबी बंगाल जावेद अहमद ख़ान और जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद की तजवीज़ पर एक किताबचा कलकत्ता खिलाफत कमेटी और नाना मौलवी मोहम्मद हनीफ कासमी मरहूम, जो मौलाना हकीम मोहम्मद जमा हुसैनी के दारुल उलूम देवबंद में हम जमात रहे, उनकी ज़बानी सुन रखा था। कांकी नारा व जगदल 1950 ईस्वी, 1964 और 1969 के फ़िरका वाराना फसाद की जद में जब आया था तो मुल्ला मोहम्मद जान, सैफुद्दीन कश्मीरी और अहमद सईद मलियाबादी ने कांकी नारा और जगदल का दौरा करके खानुमा बर्बाद मुसलमानों के न सिर्फ आंसू पोंछे थे बल्कि उनकी हर मुमकिन मदद भी की थी। मुल्ला जान के रुखसत के बाद जो खला पैदा हुआ उसकी भरपाई अब तक ना हो सकी। मुल्ला जान पर भी ये शेर सादिक आता है, मुद्दत के बाद होते हैं पैदा कहीं वो लोग, मिटते नहीं हैं जहर से जिनके निशा कभी। मुल्ला जान के दुनिया से रुखसत होने के बाद चंद सियासी रहनुमा उभर कर मंजर आम पर आए, लेकिन मुल्ला जान नहीं बन पाए। मौलाना आज़ाद और मुल्ला मोहम्मद जान बनने के लिए कलंदर सिफत होना पड़ता है, दुनियावी हवस दिल से निकालनी पड़ती है। मौरखा 1 अप्रैल मुल्ला जान की 52वीं योम वफ़ात। आइए उनके हक़ में दुआए माग़फ़िरत कर दें। उनके बेलोस खिदमात को बाशऊर अहले बंगाला भी
कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। वहशत कलकतवी ने कुछ सोच कर ही कहा था कि ख्याल तक न किया अहले अंजुमन ने कभी, तमाम रात जली शमा अंजुमन के लिए। कलकत्ता खिलाफत कमेटी की बरसों उन्होंने आबियारी की। आज खिलाफत कमेटी तनावर दरख्त हो चुका है, जिसकी सरपरस्ती आज वज़ीर जावेद अहमद ख़ान और नासिर अहमद कर रहे हैं। रेड रोड कलकत्ता पे नमाज ईद, ज़करिया स्ट्रीट में ईद बाज़ार के अलावा मिल्लत के दीगर मसाइल, ख़ासकर तालीमी मैदान और उर्दू ज़बान को लेकर खिलाफत कमेटी सरगर्म अमल है और फ़िलहाल काफ़ी संजीदा है। अक्सर संजीदा हजरात को ये कहते हुए सुना है कि जावेद ख़ान मुल्ला जान के जानशीन साबित हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, जावेद ख़ान ईमानदार और बासलाहियत कायद हैं। सियासत के साथ साथ मिली व उर्दू अदब से भी खासी लगाव रखते हैं। कलकत्ता में उर्दू घर बनाना उनका बहुत बड़ा कारनामा है। मुल्ला जान की तरह बेबाक को हक गो भी है। उनकी सरपरस्ती में खिलाफत की पूरी बॉडी ईमानदारी से सरगर्म अमल है। मुल्ला जान पे आने वाली किताब में खिलाफत कमेटी के तमाम गोशों पे भी डॉक्टर मंसूर आलम सर ने बड़ी ईमानदारी संजीदगी से अहाता किया। एक हकीर मशवरा डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ चार चांद और भाई इसाक बहुत ही सरगर्म रुकन को दिया है कि खिलाफत कमेटी का दायरा बढ़ाया जाए, इजला में भी इसकी शाखें कायम की जाए। खैर, आइंदा किताब की इशाअत के लिए अरकान खिलाफत कमेटी मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं इसमें कुछ इजाफ़ा करता जाऊँ ख्वाजा साहब से माज़रत के साथ। मुल्ला जान मोहम्मद आप ढाका हाउस में रहते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास तकरीबन 7 या 800 रुपये ही उनका एहसासा थे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ इस दुनिया से चले गए। उनके जनाजा में मेरे ख़्याल से आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा भीड़ शहर कलकत्ता में हुई वो मुल्ला जान मोहम्मद के इंतकाल में देखने में आई और लोगों ने पैदल ही उनका जनाजा 16 आना मस्जिद तक लेकर गए। उनके बहुत सारे कारनामे हैं। सबसे बड़ा कारनामा है कि उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, यार तेरे पास इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग तो मुझे दे दे। उन्होंने कहा क्या करेगा? उन्होंने कहा कौम की खिदमत करूँगा, एक हॉस्पिटल बनाऊँगा। तो उन्होंने कहा ले लो। और वो आपके सामने इस्लामिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इस्लामिया हॉस्पिटल बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा और वो डंडा लेकर के गेट पर बैठे रहते थे और कोई भी आदमी जब आता था इलाज करने के लिए गरीब, तो उसकी हर तरह से मदद करते थे कि बग़ैर इलाज के कोई गरीब ना जा सके। दूसरी बात ये कि फसाद वगैरह में तो वो हमेशा साथ रहे। 1964 का जब फसाद हुआ तो बहुत बुरी तरह से, आप तो अच्छी तरह से जो लोग अभी हैं वो जानते हैं कि केला बागान, राजा बाज़ार वगैरह किस तरह से जल रहा था और धूं धूं करके पूरा इलाका जो है, पूरा बंगाल जो है उसके गर्द में आने में शामिल हो चुका था। तभी गुलजारी लाल नंदा यहाँ आए तो उन्होंने जा कर के जब देखा कि लोग उन्हें दूसरी तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे फसाद के कोई असरात नहीं है, तो उन्होंने ला कर के ज़बरदस्ती जो है ये इस इलाके को दिखाया। तब गुलजारी लाल नंदा ने ऑर्डर दिया, फौज उतरी और फौज उतर करके मामले को संभाला और फसादात को
ख़त्म करने में बहुत बड़ा हिस्सा मुल्ला जान मोहम्मद का था। उनकी हिम्मत, उनकी ताकत जो है वो हमेशा काम आती रही। 1965 में फिर पाकिस्तान से जंग हो गई और उस जंग में हिंदुस्तान के ही बहुत सारे रईसों को, उमरा को, जो आला आला ओहदे पर थे, उन्हें मीसा में गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया। उसी में मुल्ला जान मोहम्मद जान को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें भी जेल की सोबतें सहनी पड़ी। उनका बहुत दुख हुआ कि जो शख्स हिंदुस्तान की आज़ादी में इतनी कुर्बानियाँ दे रहा है, जंग लड़ रहा है और उसके एक अहम रुकन में से है, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक काम ये किया कि अपने बलबूते पर 4 शख्स को कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लड़ाया और वो चारों जीत कर आ गए, जिनमें से एक थे आपके कलीमुद्दीन शम्स, शमशेर जोहा, और 2 नाम मैं भूल रहा हूँ, याद आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। तो ऐसी शख्सियत थे मुल्ला मोहम्मद जान। मैं यकीन करता हूँ कि तमाम लोगों को उनको अच्छी तरह से याद है और यकीनन हम सब उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह माग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। तो आपसे भी गुजारिश है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और ख्वाजा अहमद साहब की जो ये मज़मून आप सुने, इस मज़मून को सुनने के बाद यकीनन आपके हाथ भी उठ जाएंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़। और एक बात आपको बताता चलो कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, इसमें भी उनके बहुत बड़े सहयोग हैं, उनका हाथ है। उस वक्त पेशावरी लोग यहाँ पे बहुत ही मालदार हुआ करते थे, उनसे पैसा इकट्ठा करना और मोहम्मडन क्लब के प्लेयर्स को वो पैसे को देना और मोहम्मडन क्लब को कायम रखना, उसको टूटने नहीं देना, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहना, वो उनका सेवा था। और आज मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब भी एक बहुत बड़ा क्लब आपके सामने नज़र आता है। ये सब मुल्ला मोहम्मद जान की करामात है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।